हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे हैप्पी लाइफ चैनल में। तो चलो, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। अगर आपको मेरे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको ऐसे ही न्यू न्यू वीडियो देखने हैं तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्या आपने कभी गौर किया है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, लेकिन एक इंसान अमीर बन जाता है और दूसरा हमेशा स्ट्रगल में ही जीता है। क्यों होता है? क्या ये लक है? क्या ये मेहनत का फ़र्क है या फिर कुछ और? सच्चाई यह है कि आपके फाइनेंशियल स्ट्रगल का असली कारण आपकी सिचुएशन नहीं है, बल्कि आपकी मन की सोच है। हाँ, यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा सीक्रेट है जो दुनिया के सबसे बड़े सक्सेस और जाने माने लोग कहते हैं। आपकी ज़िंदगी में वही चीज़ बार बार आती है जिस चीज़ के बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हो। अगर आप बार बार सोचते हो पैसा कम है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ख़राब है, तो यूनिवर्स आपकी एनर्जी को पढ़ता है और आपको वही वाइब्रेशन से मैच करता है। तो आपके हालात वैसे ही बन जाते हैं जैसे कि स्ट्रगल, मुश्किलें। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि यूनिवर्स मेरे लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ बना रहा है, तो आप अपनी वाइब्रेशन बदलते हो। और याद रखिए, जब आपकी वाइब्रेशन बदलती है तो आपकी फाइनेंशियल रियलिटी भी बदलनी शुरू हो जाती है। आज हम इसी गहरे रहस्य को समझेंगे। हम सीखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कैसे करें ताकि पैसा, अबेंडेंस और सक्सेस आपकी लाइफ में मैग्नेट की तरह खींचा चला आए। आप सीखेंगे कि कैसे अपनी सोच को बदलना है, अपनी बिलीफ सिस्टम के ऊपर कैसे काम करना है, अपने डेली हैबिट को कैसे बदलना है, अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को कैसे बदल करना है। आज से ही आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी और आपको आपकी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर आ जाएगा इस वीडियो को सुनने के बाद। तो चलिए तैयार हो जाइए अपने माइंड की हिडन पावर को अनलॉक करने के लिए, क्योंकि आज यह सेशन सिर्फ इमोशन इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, बल्कि पूरी बिलीफ सिस्टम को रिप्रोग्राम करने के लिए है। वेलकम टू द वर्ड अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी और अनलिमिटेड अबेंडेंस, अंडरस्टैंडिंग और एनर्जी एंड मनी। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि पैसा कागज़ नहीं है, ना ही सिर्फ एक ट्रांजैक्शन का टूल है। असल में पैसा एनर्जी है। जिस तरह हवा हर जगह बहती है, बिजली हर जगह होती है, उसी तरह अबेंडेंस भी हर जगह मौजूद होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बिजली को हम सही स्विच और सही वायर से कनेक्ट करते हैं, तो वैसे अपने मन को भी हमें सही अबेंडेंस के साथ कनेक्ट करके यूज़ करना चाहिए। तो इससे आपके पास पैसा अट्रैक्ट हो जाएगा और आप ओवर थिंकिंग से बच जाओगे। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसका माइंडसेट भी वैसा ही बन जाता है। अगर आपका माइंड बार बार सोचता है कि पैसा कम है, स्ट्रगल है, लाइफ मुश्किल है, तो आप वही फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड के पास भेजते हो और वही वाइब्रेशन ब्रह्मांड आपको देता है। तो यूनिवर्स उसी को रिटर्न करेगा और आपकी मुश्किलें और भी बढ़ जाएगी। तो मनी अट्रैक्ट कैसे होगा? सो इसीलिए आपको यूनिवर्स को अच्छी फ्रीक्वेंसी और आपका अच्छा माइंडसेट भेजना है, ताकि आपके माइंडसेट भी अच्छा बना रहे, सबकॉन्शियस माइंड भी अच्छा फील करे और यूनिवर्स भी आपको, आप जो सिग्नल्स भेज रहे हैं अच्छे वाले पॉजिटिविटी के कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत अमीर हूँ, तो वही सिग्नल आपके पास 100 गुना वापस आएंगे। अब आते हैं सबसे बड़े सीक्रेट पर, बिलीफ सिस्टम पर। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपके फाइनेंशियल लाइफ का ब्लूप्रिंट बनाता है। अगर आपके अंदर बचपन से ही ये बिलीफ सेट हो गया है कि पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है, वो तो खून पसीना बहाकर ही कमाया जा सकता है, तो फिर आप तो मेहनत करोगे ही और स्ट्रगल ही आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, क्योंकि आपकी इंटरनल प्रोग्रामिंग ही वही रिज़ल्ट अट्रैक्ट करेगी। तो आपको ये आपका माइंडसेट बदलना है। वैसे ही आप देखोगे कि सबकॉन्शियस माइंड को अगर राइट और अच्छे इमोशंस दे दिए जाए तो वो भी आपकी ब्लूप्रिंट को चेंज करने का काम करेगा। अमीर लोगों का माइंडसेट होता है पैसा पैसा गंदगी की जड़ है। आपकी सबकॉन्शियस
यह मान लेता है कि पैसा खतरनाक है। जब जब तक आपका बिलीफ निगेटिव हो रहेगा, आप कभी पैसा होल्ड नहीं कर पाओगे। रिप्रोग्राम का तरीका क्या है? रोज आप अपने सबकॉन्शियस को नई इंस्ट्रक्शन दो, अफर्मेशंस दो, विजुअलाइजेशन से नए बिलीव डालो। मनी कम्स इजीली एंड फ्रेंडली विथ मी जैसे स्टेटमेंट्स हर दिन बोलो। खुद को बार बार इमेजिन करो कि आप ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्री हो। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस पुराने बिलीव्स की डिलीट कर देना शुरू करेगा और नए उसमें प्रोग्राम भरना शुरू करेगा। जैसे कि बिलीव बदलेगा, आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बदलनी शुरू हो जाएगी। याद रखो, इट्स नॉट अबाउट हार्ड वर्क, इट्स अबाउट हार्ड बिलीव। बॉब प्रॉक्टर्स फार्मूला है अब सबसे पावरफुल फार्मूला जो बॉब प्रॉक्टर बार बार कहते थे। अगर आप इसे अपने दिमाग में रख सकते हैं तो आप इसे अपने हाथ में भी रख सकते हो। यह स्टेटमेंट जितना सिंपल लगता है उतना ही गहरा है। इसका मतलब यह है कि इमोशंस की क्रिएशन की मदद है। अगर आप अपने माइंड के एक क्लियर पिक्चर बना सकते हैं तो बना लो। आप कितना पैसा चाहते हो, किस तरह की लाइफस्टाइल चाहते हो, किस तरह का घर, गाड़ी और फ्रीडम चाहते हो, तो वह रियलिटी बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं करता है। जब आप बार बार अपने माइंड में विजुअल करते हो, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आप लग्जरी कार चला रहे हो, ड्रीम हाउस में रह रहे हो, आपके हाथ के नीचे बहुत सारे नौकर चाकर हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को रियलिटी मन में लेता है और फिर आपको वैसी ही सिचुएशन, वैसी ही अपॉर्चुनिटीज़ और वैसे ही लोगों से कनेक्ट करना शुरू हो जाता है। अगर आप ऐसा इमेजिन करोगे तो आपकी बॉडी स्टाइल बदल जाएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएंगी, आप नए अपॉर्चुनिटीज़ देखने लगेंगे जहाँ पहले आपको कुछ नहीं दिखता था। और यही छोटा छोटा बदलाव धीरे धीरे मैसिव फाइनेंशियल सक्सेस में बदल जाता है। सो रिमेंबर, यह आपके भविष्य का ब्लूप्रिंट है। जो पिक्चर आप माइंड में होल्ड कर सकते हो वही पिक्चर यूनिवर्स आपके हाथों में होल्ड करा देगा। ग्रैटिट्यूड प्रिंसिपल, ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि ये पावरफुल एनर्जी टूल है। जब आप कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स फॉर फाइनेंशियली फ्रीडम, आपका दिमाग और आपका शरीर तुरंत उस वाइब्रेशन में शिफ्ट हो जाता है। साइंटिफिक स्टडीज़ ने कहा, यह देखा गया है कि आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, आपके ब्रेन में सेरोटिजन और डोपामिन लेवल्स बढ़ जाती हैं, जिससे हैप्पीनेस और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। इमेजिन करो, अगर आप सुबह उठते ही यूनिवर्स को धन्यवाद कहते हो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन के लिए, आपका हेल्थ, रिलेशनशिप, नॉलेज, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। यह एक सिंपल एक्ट है लेकिन इसका प्रभाव इतना पावरफुल है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद ही अबेंडेंस माइंड सेट से शिफ्ट होने लगता है। ग्रेटफुल व्यक्ति के पास पैसा मल्टीप्लाई होकर जाता है क्योंकि यूनिवर्स हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन को रिसोनेट करता है। जब आप कोई भी चीज़ अपने मन में धन्यवाद के हिसाब से छोड़ते हो तो यूनिवर्स आपको उसके बदले में बहुत कुछ देता है। वैसी ही वाइब्रेशंस आपके पास आती रहेंगी। आपकी वाइब्रेशन में आपको पैसा, अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, जो कुछ भी आपके लाइफ में है उस सब के बारे में थैंकफुल रहना चाहिए। आप एक ऐसी काम कर सकते हो, रोज़ सुबह और रात को आप 5 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड लिखो। पुराने बिल्स, डेट्स या मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ पर निगेटिव सोचना बंद करो। जो कुछ भी है उसके लिए थैंकफुल रहो, जैसे छोटे पैसों की गिफ्ट, अनइक्विलिटी, अपॉर्चुनिटीज़ या किसी का सपोर्ट। विजुअलाइज करो, प्रैक्टिस करो। विजुअलाइजेशन को साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है जिससे आप अपनी रियलिटी को लिटरली रिप्रोग्राम कर सकते हो। ब्रेन हमेशा इमेजिन के साथ रिसोर्स रहता है, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो। जब आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट्स के लिए इमेजिनेशन करते हो, आपके हाथ में बंडल्स ऑफ मनी है।
या आप वो लाइफस्टाइल जी रहे हो जो हमेशा ऐसे ही चाहते थे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे रियलिटी की तरह ट्रीट करना शुरू कर देगा। यह कोई मैजिक नहीं है। न्यूरोसाइंस स्टडीज के अनुसार जब आप रिपीटेडली किसी चीज़ को इमेजिन करते हो, आपके न्यूरॉन्स न्यू पाथवेज बनते हैं, और जब यह पाथवेज स्ट्रांग हो जाते हैं, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली तो अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करने लगता है। विजुअलाइजेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, फील इट यस रियल। सिर्फ पिक्चर मत बनाओ, बल्कि उसे फील करो कि वो पूरा हो गया है। अनुभव करो एक्साइटमेंट, पैसा आने की खुशी महसूस करो, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम की फीलिंग में रहो, ग्रेटिट्यूड, पहले से ही यूनिवर्स को धन्यवाद दो कि पैसा आ चुका है। प्रैक्टिकली टिप, एक प्राइवेट प्लेस चुनो, आंखें बंद करो, डीप ब्रीदिंग करो, अपने फाइनेंशियल गोल को विजुअलाइज करो। हर दिन आपका पहले वाला जो कुछ है डेटा वो डिलीट करो और डिटेल में हाउस, कार, बैंक बैलेंस, लाइफस्टाइल 10 से 15 मिनट दैनिक दोहराइए। माइंडसेट आपका वैसा बन जाएगा। रियलिटी का मास्टर है आपका ये माइंडसेट, और पैसा अपने आप आपके पास आना चालू हो जाएगा, क्योंकि आप सोचोगे ही वैसे। आपके माइंड को आप रिप्रोग्राम जो कर रहे हो। अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड है, मैं कभी रीच नहीं बन सकता। जब आप ऐसे सोचते हो ना, तो आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है। लो वाइब्रेशन, लो अट्रैक्शन, इसका मतलब है यूनिवर्स वही आपके पास भेजता है जो आपकी करंट वाइब्रेशन के साथ मैच करता है। इसके विपरीत अबेंडेंस माइंडसेट में आप सोचते हो अगर हर जगह में अपॉर्चुनिटीज़ है, अनलिमिटेड है और एनर्जी है, तो अट्रैक्ट करने में क्या जाता है, सोचने में क्या जाता है। इसमें थोड़ा ही पैसा लगने वाला है। आपको बस सोचना ही तो है जो आपके मन में चल रहा है, जो आपको चाहिए। जो आप सोचते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। ये तो बहुत बार मैंने बोल चुका है, और यही तो है लॉ ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट करने का। कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो कॉन्फिडेंस और पॉसिबिलिटी की एनर्जी आपको चाहिए। ये सब करते वक्त आप जब कर रहे हो, तब आपके मन में थोड़ी सी भी निगेटिव शंका नहीं होनी चाहिए। मनी फ्लोज टू मी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है और बहुत जगह से आ रहा है। तो ऐसा इमेजिनेशन भी आप करोगे तो भी ये आपको फ़ायदे में रहेगा। एनर्जी कंटेजियंस होती है। अबेंडेंस माइंडसेट सिर्फ सोचना नहीं है, इसे फील करना है, स्पीक करना है, एक्ट करना है। एक्ट करना भी ज़रूरी है। जब आपका दिमाग, भावना और एक्शन एक फ्रीक्वेंसी पर हो, तो पैसा, सक्सेस आपका नेचुरल आउटकम बनने लगेगा। पावर ऑफ अमेशंस। ये हर सुबह और रात को एफर्मेशंस रिपीट करना, सिर्फ 10 मिनट्स बोलना है। यह आपकी सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का सबसे पावरफुल तरीका है। एक अफर्मेशन क्या काम करता है? सबकॉन्शियस माइंड आपकी कॉन्शियस थिंग से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। जब आप बार बार पॉजिटिव स्टेटमेंट्स रिपीट करते हैं, तो आपका ब्रेन उन्हें बिलीव के रूप में रिलीज करता है। वही आप अगर निगेटिव कुछ आकर्षित करते हो, तो वो भी रिप्रोग्राम हो जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। चलिए अब हम देखेंगे कि डेली अफर्मेशन कैसे किया जाए। सो डेली अफर्मेशन आप 5 से 10 मिनट तक शांत एनवायरनमेंट में बैठ सकते हो। एफर्म लाउडली और क्लियरली। आपको जो भी बोलना है लाउडली बोलो और क्लियरली बोलो। मनी कम्स टू मी ईजीली। मनी कम्स टू मी ईजीली। ये अफर्मेशन भी करोगे तो ये भी बहुत अच्छा एक अफर्मेशन है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर अनलिमिटेड एविडेंस। विजुअलाइज हर सेंटेंस। बोलिए समय अपने आप ही रिच और सक्सेसफुल इमेजिन करेगा। नाइट सोने से पहले भी रिपीट करें, ताकि सबकॉन्शियस रात भर उसे एब्जॉर्ब करता रहेगा। 3 बोनस टिप अफर्मेशन केवल बोलने से नहीं, बल्कि उन्हें फील करने से सच में असर करते हैं। जब आप मैं एक मैग्नेट हूँ जो धन 3 साइंटिफिक स्टडीज़ दिखाती है कि पॉजिटिव विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन
बहुत ही अच्छा होता है, रिज़ल्ट उसका अच्छा ही आता है। अबे अफर्मेशंस करते हैं अगर आप और कंसिस्टेंस है उस पे, तो इसका मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोच नहीं, आपका बिहेवियर भी चेंज करता है। इमोशंस, वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी सच में काम करता है जब आपकी एनर्जी वाइब्रेशन हाई हो। एक इमोशन प्लस थॉट मैनिफेस्टेशन केवल सोचने से कुछ अट्रैक्ट नहीं होता है, आपको उस चीज़ की फीलिंग भी करनी चाहिए। आप जिसको जितनी बार फीलिंग दोगे कि मैं अमीर हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, तो आपके माइंडसेट वैसा ही बनता जाएगा। तो इसे आज से ही फील करना शुरू कर दीजिए। दो हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस ग्रैटिट्यूड, जॉय, एक्साइटमेंट, लव, हाई वाइब्रेशन, अबेंडेंस अट्रैक्ट करते हैं। फियर, डाउट, स्ट्रेस, लो वाइब्रेशन, स्केर्सिटी अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए हर अफर्मेशन बोलते समय इमोशन अटैच करनी ज़रूरी होती है। 3 प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। 1, 5 से 10 मिनट डेली आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करो। 2, इमेजिन करो और आपके पास आपकी डिज़ायर्ड मनी है। 3, फील करो कि यह पैसा आपके लिए आपके पास ऑलरेडी एक्टिव है और आप उसी पैसे को खर्च कर रहे हो। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस मनी। चौथी फीलिंग है कि मेरे पास सब कुछ है, अच्छे रिलेशंस, अच्छे बच्चे, जो भी आप करना चाहते हो वो सब आप अट्रैक्ट कर सकते हो। और देन सबसे बड़ी रुकावट, अगर आपके मन अंदर से ब्लॉक है, आपको ऊपर से तो आप बोल रहे हो लेकिन आपके मन से थोड़ी सी भी शंका है, तो भी ये आपका एफर्मेशन सही साबित नहीं होता है। यूनिवर्स पैसा अट्रैक्ट करने से डर जाता है। अगर आपके मन में फियर, डर और आ जाए तो पैसा अट्रैक्ट नहीं होता है। मैनेज नहीं कर पाऊंगा, अगर पैसा आया तो लोग मुझे पैसा मांगने लगेंगे। फियर एनर्जी वाइब्रेशन को नीचे खींच लेगा, तो इससे स्केरी माइंडसेट बन जाएगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम नहीं करेगा। तो यह डाउट बार बार सोचने से सबकॉन्शियस भी ब्लॉक बन जाता है। स्टेप 1, अवेयरनेस, जागरूकता। पहला स्टेप है कि अपने ब्लॉक्स को पहचानो, अपने आप को एब्जॉर्ब करो, जर्नलिंग करो, डेली लिखो, मैं पैसे के बारे में क्या सोच रहा हूँ, क्या मुझे डर या गिल्ट है। जो भी निगेटिव बिलीफ आए उसे आउटडेटेड की तरह डिलीट कर दो, छोड़ना सीख दो। ब्रेथ वर्क, गहरी सांस लो और सोचो, मैं अपने सभी पैसे से जुड़े फियर्स और गिल्ट को छोड़ देती हूँ। मिरर एफर्मेशन में पैसे के बारे में सभी डर, गिल्ट, संदेह छोड़ देता है। आई एम ओपन टू रिसीव अनलिमिटेड अबेंडेंस। विजुअलाइजेशन, अपने आप को इमोशन करो, फियर फ्री, कॉन्फिडेंट और पैसा अट्रैक्ट करते हुए। स्टेप 3, रिप्लेसमेंट, पॉजिटिव बिलीव डालना। ओल्ड ब्लॉक हटाने के बाद पॉजिटिव बिलीव्स डालो। उदाहरण, मुझे आसानी से और बार बार पैसा आता है। आई डिजर्व इट। फाइनेंशियली फ्रीडम, यूनिवर्स सपोर्ट्स माई प्रॉस्पेरिटी एंड माई एवरीथिंग। सो 10 से 15 मिनट यह एक्सरसाइज डेली कर दो, रिपोर्ट करो, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाएगा। बॉब प्रॉक्टर्स की तीन चरनी मनी मैग्नेट फॉर्मूला। बॉब प्रॉक्टर ने बार बार कहा है कि मनी अट्रैक्ट करने का सबसे आसान यही फॉर्मूला है। स्टेप 1, क्लियर गोल, स्पष्ट लक्ष्य। सिर्फ यह मत कहो मैं अमीर होना चाहता हूँ। एक्टिव अमाउंट डिफाइन करो, जैसे कि आपको 50 लाख चाहिए, महीनों में अट्रैक्ट करना चाहता हूँ। माइंड क्लियर होने से सबकॉन्शियस एनर्जी फोकस करती है। टिप, गोल लिखो और डेली ब्रेन उसे रियलिटी मानने लगता है। स्टेप 2, विजुअलाइज, दृश्य में देखना। हर दिन कम से कम 10-15 मिनट विजुअलाइज करो, इमेजिनेशन करो कि पैसा आपके बैंक अकाउंट में है। फील करो, एक्साइटमेंट करो, हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड, पिक्चर को रियल महसूस करो। ब्रेन और सबकॉन्शियस एनर्जी एक्टिव होते हैं। टिप, कल्पना की दृश्य कितना विस्तृत होंगे, प्रकटीकरण उतना तेज होगा। कार्रवाई, प्रेरित कदम, कानून, अट्रैक्शन
सोच से नहीं चलता, एक्शन ज़रूरी है। मॉर्निंग रिचुअल भी होता है एक ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह 3:30 से 5:30 तक सबसे शक्तिशाली समय है। इसी समय भी आप पैसे को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये मैनिफेस्टेशन भी आपका फेल नहीं जाएगा। ये भी बहुत ही कारागार नुस्खा है। जिन्होंने किया है उन सब का अच्छा ही हुआ है। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो एंड कमेंट में लिखना मत भूलो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी 10 लाख रुपीज़। आपकी जो भी इच्छा है, जितने भी पैसे चाहिए आपको, आप लिख सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसे ही एक वीडियो के साथ जो कि ब्रह्मांड के ऊपर होगा। चलो हैप्पी रहो, खुश रहो, बाय बाय।